सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 774 है, 29 अप्रैल 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम्स, creative destruction in Indian politics, AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policies. Please follow on platform X, Aapki News, @News AAPKE, and also on the YouTube platform, YouTube channel AKN TV India. दिल्ली का समाचार। बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो है ऑप्टिक्स क्रिएट करने में, इसका मतलब कोई ऐसा चीज चलाने में, एक नैरेटिव क्रिएट करने में पीएचडी कर लिए हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम चाइना से रिवेंज लेंगे, तो क्या करते हैं, टिकटॉक बंद करते हैं, एक्सपोर्ट्स बंद नहीं करते, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे ही उन्होंने बोलते हैं हम पाकिस्तान के ऊपर बहुत कड़ा एक्शन लेंगे, फिर क्या करेंगे उसके लिए, ऐसा डिसीजंस करेंगे, उसमें टिकटॉक टाइप का कोई छोटा मोटा करेंगे, लेकिन कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेते हैं। आप बताइए, 200 किलोमीटर पाकिस्तान दूर में है पहलगांव से, 200 किलोमीटर 4 या 5 जो भी आतंकवादी, आर्मी का, सीबीआई का, आरएडब्ल्यू का, सीआरपीएफ का, और ये सभी पुलिस का, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का, सभी का लोगों को पार करके आ गए, और वो जो काम करना करके चले गए, सेफली चले गए, पकड़े नहीं गए। ये कैसा हो सकता है? तो ये लोग सब क्या कर रहे हैं? फिर अभी बोलेंगे कि हमने पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज नहीं करेंगे। उससे उससे फायदा क्या होने वाला है? नुकसान होने वाला है इंडिया को। सुनने में आया कि पिछले दफे 700 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्च हो गया था, क्योंकि थोड़ा घूम के जाना पड़ता है अगर पाकिस्तान का एयर स्पेस नहीं यूज किया तो। वैसे अभी भी होने वाला है। अभी बोल रहे 6 रिवर्स वहां जो है उसको बंद कर देंगे। अरे कैसे बंद करेंगे? इतना बड़ा रिवर्स, उसमें डैम बनाने में आपको 20 साल लगेगा। ये ऐसा ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं, हम लोगों को सतर्क रहना है। तो पहले भी पुलवामा में आरडीएक्स आ गया था, इतना बड़ा कंसाइनमेंट, और उसी सीआरपीएफ जवानों को एज पर द प्रोटोकॉल उनको एयरलिफ्ट करना था, लेकिन नहीं किया, और उनको ऐसे ही छोड़ दिया सड़क पे जाने के लिए। फिर वो आके 40 लोगों का मौत हो गया। ये है पहले आजकल का गवर्नमेंट करने वाली काम। वो ये चीज सौरभ भारद्वाज ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, हम लोग भी ये चीज समझना चाहिए। दूसरा, दिल्ली में गवर्नेंस ऐसा चल रहा है, जो हवा का AQI डेटा जो होता है, वो डेटा को मैनिपुलेट किया जा रहा है, और करना शुरू किया बीजेपी का नया नवेली गवर्नमेंट आने के बाद। उन्होंने क्या किया, जो AQI मीटर्स रहते हैं, वो जनरली स्ट्रैटेजिक प्लेसेस में लगा रहता है, लेकिन उसको निकाल के ये लोग ग्रीन जगह में 6 जगह में लगाए हैं। इसके द्वारा क्या होता है कि जैसा JNU है, जवाहरलाल नेहरू, वहाँ पूरा पेड़ है, वहाँ AQI कम रहता है, ये साउथ दिल्ली में। वैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, और नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी है, और सेंट्रल रिज है। वैसे चुन चुन के जहाँ पूरा पेड़ है वहाँ लगा के ये लोग मैनिपुलेट करना चाहते हैं। हम इसके बारे में आगे चल के ये भी बताएंगे कि दिल्ली में कितना दिखा रहे हैं, और उसका थोड़ी ही दूर में जो गाजियाबाद पड़ती है वहाँ कितना AQI दिखा रहा है। वो सब चीज हम बताएंगे आपको थोड़ा आगे। बीजेपी ने बहुत ज्यादा पोल्यूशन के बारे में हल्ला मचाया था इलेक्शन के पहले। बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स किए थे न्यूज़पेपर में, बहुत रूमर्स फैलाए थे, और बहुत ही बहुत कुछ हल्ला मचाने के बाद ये जो 6 AQI एयर क्वालिटी मीटरिंग सिस्टम जो फॉरेस्ट और ग्रीन एरिया में लगाया, ये भी एक करप्शन है।
बीजेपी का गवर्नमेंट ने दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरा अफरा तफरी कर दिया है। कई सारे बस स्टैंड जैम पैक्ड हैं। डीटीसी बसेस कई घंटों लेट आ रहे हैं। 1 मिनट की वेटिंग होती थी मैक्सिमम, आज वो 1 घंटे की इंतजार में बदल चुकी है। जहां आम आदमी पार्टी की सरकार ने बसेस में ये रूल लागू कर दिया था कि नो स्टैंडिंग, क्योंकि हर एक को सीट मिलेगी, आज वहां पर वो बसेस बिल्कुल पैक्ड है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाजपा ने बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना दिल्ली से 2000 बसेस को घटा दिया है। इस फोटो में जर्नैल सिंह एमएलए बता रहे हैं आम आदमी पार्टी का, देखिए कैसा गार्बेज ओवरफ्लो हो रहा है उनका कॉन्स्टिट्यूंसी में। दिल्ली में सिविक सेंटर जो है वो सचिवालय है, ये एमसीडी का, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। वहाँ एक तस्वीर बाहर आया, उसमें मेयर महेश खींची, उनका टेन्यूर खत्म हो गया है। फिर एपी काउंसलर्स ने एक ग्रुप फोटो लिए थे। तो ये बहुत ही बुरा तरीके का मौकरी चल रहा है डेमोक्रेसी के ऊपर, और बीजेपी का डिक्टेटरशिप चल रहा है। एपी ने 134 काउंसलर्स का सीट्स जीता था। पूरा सीट्स था एमसीडी में 250। फिर भी उन्होंने 134 होते हुए भी उन्होंने पावर में नहीं है। और बीजेपी ने 104 काउंसलर्स आउट ऑफ 250 जीता था। वो लोग अभी गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, मैनिपुलेशन करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके, और लोग काउंसलर्स को खरीद परोस के। पंजाब का समाचार इस प्रकार है। ऑल ऑस्ट्रेलिया को आम आदमी पार्टी क्लिनिक्स जो पंजाब में चल रहा है उसके बारे में स्टडी करने के बाद उनको इतना अच्छा लगा कि उनका एक 14 मेंबर का ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन आया है पंजाब में और देखा, और वो लोग बोला कि हमने जो है ये चीज ऑस्ट्रेलिया में शुरू करेंगे। वो डेलीगेशन जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ द स्टेट ऑफ विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, डेलॉन राइट और मैथ्यू हिलाकरी, ये दोनों विजिट किए थे आम आदमी पार्टी क्लिनिक्स। और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलायरी सर्विसेज मोहाली में, और ये एक्सप्लोर करना चाहते थे कि हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स पंजाब का कैसे हैं और उसको देख के हम क्या सीख सकते हैं। वो मीटिंग का समय बलबीर सिंह ने वो डेलीगेशन के साथ आइडियाज को एक्सचेंज किया था। और अफोर्डेबल हेल्थ केयर मतलब जो हम कर सकते हैं हेल्थ केयर को अच्छा करने के लिए, उसके लिए क्या क्या किया गया है पंजाब में, वो सभी चीज समझाया है। ये जो फोटो हम यहाँ दिया उसको आप देख के बहुत खुश होंगे। ये पटियाला का फोटो है। यहाँ स्कूल के बच्चों को सब इकट्ठा किया गया है वॉर अगेंस्ट ड्रग्स का। तो इसमें ये जलंधर से भी फोटोज है वॉर अगेंस्ट ड्रग्स का, ये पटियाला से भी है। इसमें लड़के लड़कियां जो स्टूडेंट्स है येलो टी शर्ट्स पहन के, प्लेकार्ड्स हाथ में रख के, स्माइलिंग, पैशन इन हार्ट्स, वो लोग एक ओथ ले रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि हमने पंजाब को जो ब्राइट फ्यूचर वाला स्टोरी है उसको आगे लेके जाएंगे। अंडर द लीडरशिप ऑफ अरविंद केजरीवाल एंड भगवंत मान हम ड्रग्स का अगेंस्ट और रंगला पंजाब को आके लेके जाएंगे। पंजाब पुलिस ने एक एनकाउंटर किया था जलंधर में, और वहाँ का हेरोइन सप्लाइंग जो स्मगलर्स है उनको पकड़ा है, और एक स्मगलर रास्ते में मर गया, और दो ड्रग स्मगलर्स को एनकाउंटर में इंजरी हुआ है। और कोई भी एक स्मगलर भी अगर पंजाब को खराब करने के लिए तुला है उनको छोड़ दिया नहीं जाएगा। ये जो रिपोर्ट है ये गोदी मीडिया न्यूज 18 का है। दूसरा गोदी मीडिया एनडीटीवी का रिपोर्ट है, मेक पंजाब ड्रग फ्री बाय May 31। डीजीपी ने एक पुलिस को डेडलाइन दिया है। फतेहगढ़ साहब, अमलो और बस्सी पटाना, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में 1.19 करोड़ का प्रोजेक्ट्स वर्थ लॉन्च किया है, ये स्कूल्स को डेवलप करने के लिए। बटाला का जो वर्किंग प्रेसिडेंट
अमन शेर सिंह है और शेष हलसी भी बोलते हैं उसको। उन्होंने एक इनॉग्रेट किया था कई सारे प्राइमरी स्कूल्स का काम में। वो एक बोडे दी कुही एक जगह है, वहाँ 15.76 लाख दिया है उन्होंने प्राइमरी और मिडिल स्कूल को डेवलप करने के लिए। उसके बाद उमारपुर खालसी इस जगह में भी प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव करने के लिए पैसे खर्च किया गया है। स्कूल ऑफ एमिनेंस आपको मालूम है जो बनाया गया है पंजाब में, उसको और अपग्रेड करने के लिए उसमें से 118 स्कूल्स को काम शुरू किया गया है। ये पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट एक मेजर रेशनलाइजेशन एक्सरसाइज शुरू किया है। ये पहले भी हम बताया लेकिन फिर से इसलिए बता रहे हैं कि पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 60 स्पोर्ट्स प्लेयर्स को जो स्पोर्ट्स खेला है और खेल रहे हैं उन लोगों को नौकरी दिया जा रहा है। हर एक कंस्टिट्यूंसी में 5 करोड़ खर्च किया जाएगा। टोटल 585 करोड़ अप्रूव किया गया है रंगला पंजाब विकास स्कीम के तहत। पंजाब गवर्नमेंट ने ये भी तय किया है कि 5,500 होम गार्ड्स को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के लिए रिक्रूट किया जाएगा। पंजाब का सरपंच लोगों को 2,000 रुपया ऑनरोरियम डिक्लेयर किया गया है भगवंत मान गवर्नमेंट ने। मंथली उन लोगों को 2,000 मिलेगा, उसमें से वो लोग अपना काम कर सकते हैं। पंजाब ने लॉन्च किया था हर शुकार वार डेंगू त्योहार, एक कैंपेन है टू कम्बैट डेंगू। पिछले साल कैंपेन में 50% रिडक्शन हुआ था डेंगू केसेस में और 66% रिडक्शन हुआ था जो लोग मरते हैं डेथ केसेस, उसमें 66% कम हुआ है। अब इस साल जो है उसको डेंगू केसेस को 80% कम करने के लिए प्लान बनाया। ये हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया। अभी न्यूज दैट मैटर्स के अंदर आते हैं। ये इसका मतलब हम जो लोगों को जानकारी करने वाला न्यूज जरूरी है, ये वाला न्यूज। एक नया डिटेल्स आया है जो पहलगाम का जो टेरर अटैक है इसके बारे में। इसमें सुनने में आया है कि ये जो टेररिस्ट जो वहाँ का कांड किया है 22 अप्रैल को 26 लोगों को मारा और काफी लोगों को घायल किया, वो लोग जो है 20 से 22 घंटा पैदल चल के एक फॉरेस्ट एरिया डिफिकल्ट टेरेन में पहाड़ों से उन्होंने आया था। कोकेरनाग वो फॉरेस्ट है, वो वहां से बैसरन वैली में आया था और उन्होंने अपना डेडली प्लान को एग्जीक्यूट किया है। और वो उसमें 4 अटैकर्स इन्वॉल्व थे, 3 पाकिस्तानी थे, एक लोकल टेररिस्ट था। ये फॉरेंसिक एनालिसिस के द्वारा पता चला है और ये भी पता चला है कि उनके पास AK-47 और M4 राइफल्स थे। यूपीएससी कोचिंग करने वाले एक शख्स खान सर बोलते हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया, उसमें से उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान से साथ टेररिज्म के अगेंस्ट में फाइट करना चाहिए। उसमें से उन्होंने कुछ कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ प्रैक्टिकल है कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ अच्छा है कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन हमने यहाँ डाला है आपका इंफॉर्मेशन के लिए। उन्होंने बता रहे थे कि पाकिस्तानी लोगों का जो हेल्थ केयर है उसको बंद करो, पानी बंद करो, पेट्रोल सप्लाईज बंद करो वगैरह वगैरह। एएपी का एमपी संजय सिंह ने कानपुर में एक फैमिली को विजिट किया था। उनका मेंबर शुभम द्विवेदी, और उन्होंने पहलगाम का अटैक में उनका मौत हो गई थी। तो उनका सिर्फ 2 महीना पहले शादी हुआ था और वो टेररिस्ट जो है इतना नीच और क्रूर थे, तो उनको शुभम द्विवेदी को अपनी बीबी के सामने ही गोली मार दिया। हम वो फैमिली का जो लॉस हुआ है उसको कॉम्पेंसेट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये टेररिस्ट को उन्हीं का भाषा में हमको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा और ये जो भी टेररिस्ट का जो सेल्स है उसको हमने उखाड़ के फेंकना पड़ेगा और हम गवर्नमेंट के साथ हैं। पहलगांव का अटैक होने के बाद हुआ क्या है,
वहाँ का जो घोड़ा वाला जो बोलते हैं वो अपना घोड़े के ऊपर लोगों को लेके जाते हैं, क्योंकि वो टेरेन में पैदल चलना मुश्किल है। वो लोग ये हादसा होने के बाद लोगों से पैसा लेना बंद कर, और वहाँ का जो कैब ड्राइवर्स है, जो टैक्सी चलाने वाले चालक है, वो लोग भी टूरिस्ट के साथ पैसा लेना बंद कर दिया। उनको एयरपोर्ट छोड़ना और दूसरी जगह में छोड़ना फ्री में किया है। होटल्स जो है वहाँ, होटल्स भी उन लोगों को, विजिटर्स को जो फंसे हैं वहाँ अटैक के बाद, उनसे कोई पैसा नहीं लिया। और मस्जिद में और लोगों ने अपना घरों में जो हाईवे बंद होने के वजह से जो स्टक हुआ है, वो विजिटर्स को बुला के अपना घर में उन लोगों को पूरा सुविधा दिया, खाना पीना दिया, सोने का अरेंजमेंट किया। आंध्र प्रदेश में YSRCP एक गवर्नमेंट है, पिछड़े वाला गवर्नमेंट, वो पार्टी है। वो पार्टी ने बोला कि 1.40 लाख करोड़ का लोन लिया है अभी का जो टीडीपी गवर्नमेंट, चंद्रबाबू नायडू का गवर्नमेंट, और वो उसमें क्या किया है कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। एक्सपेंडिचर एक प्राइवेट फर्म को अलाउ किया गया है कि आरबीआई फंड्स आप ले लो। ये सभी चीज एक्स फाइनेंस मिनिस्टर उसके ऊपर, चंद्रबाबू नायडू का गवर्नमेंट के ऊपर एक आरोप लगा रहा है। हमने इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि 1.40 लाख करोड़ बहुत ज्यादा होता है। थोड़ा आपको जानकारी देंगे, जो शिमला एग्रीमेंट है तो उसको टारगेट क्यों कर रहे हैं। ये पाकिस्तान 1972 का जो एग्रीमेंट है उसको वो फॉलो नहीं करना क्यों नहीं चाहते, इसका क्या इम्प्लीकेशंस होने वाला है। ये दोनों साइड जो है वो टर्म्स को एग्री नहीं करेगा, या नहीं करने से क्या होने वाला है, तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल में क्या होने वाला है, और ये एग्रीमेंट्स होल्ड में रख सकते क्या। ये शिमला एग्रीमेंट जुलाई 2 1972 में 3 दिन का टॉक्स हुए थे। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और विक्टोरियस वो जो बांग्लादेश वॉर के विजयी होने के बाद जुल्फिकर अली भुट्टो से दोनों का बीच में एक समझौता हुआ था, शिमला एग्रीमेंट बोलते हैं उसको। इसमें सोवियत यूनियन जो है कई सारे प्रिपरेशंस किए थे, डिस्कशंस करके दोनों को टेबल के ऊपर लेके आया था मॉस्को में। उन्होंने 2 मेजर इश्यूज के ऊपर बात किया था। पहला क्या है कि ये जो वॉर के बाद इंडिया और पाकिस्तान का बीच में संबंध अच्छा रहे, इसका मतलब 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को इंडिया छोड़ दे, और इसके बाद रिजोल्यूशन एक डिस्प्यूट जो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर है उसके ऊपर सेटल देयर डिफरेंसेस बाय पीसफुल मीन्स थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशंस और बाय एनी अदर पीस मीन्स म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बिटवीन देम। दोनों कंट्रीज जो है शांति पूर्वक चीजों को सुलझाएं। तो ये शिमला एग्रीमेंट बोलता है, ने देखा है कि फर्स्ट फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ बांग्लादेश एज सोवरेन एंटिटी इन बायलैटरल ट्रीटी। इसमें इसी शिमला एग्रीमेंट में ये भी किया गया था कि ये एक बांग्लादेश है, एक अलग का प्रांत बनेगा, एक सोवरेन एंटिटी बनेगा। ये है थोड़ा डिटेल्स अबाउट द शिमला एग्रीमेंट। हर अटैक का, हर वॉर का एक आफ्टरमैथ, जो भी आफ्टरमैथ जो बोलते हैं, इसके बाद कुछ कुछ तो चीज होता है, बनता है। कभी कभी ऐसा चीज सडनली टर्न हो जाता है, जैसा यहाँ अभी पहलगांव में जो टेरर अटैक हुआ था, टोटली अनएक्सपेक्टेड था। इसकी वजह से लोग, 2 फैमिलीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुए थे। इसका एक स्टोरी है। एक 11 साल का जैनाब है और 8 साल का जनीश है। ये दोनों अपने माँ, रेस्पेक्टिव माँ जो है, उनको खो गए। माँ एक जगह में रह गई, एक देश में, और ये दोनों 11 और 8 साल का बच्चे दूसरा देश में स्टक हो गए। अभी हम पता नहीं क्या होने वाला है आगे। ये हुआ ऐसा है कि ये दोनों माँ जो है अपना दोनों बच्चों के साथ, एक माँ जो है दोनों बच्चों के साथ
इंडिया में पाकिस्तान से ग्रैंड मदर को देखने के लिए आते हैं। फिर ये सडनली पहलगांव का अटैक हो जाता है और उसमें रिस्ट्रिक्शंस ऐसा हो जाता है, पाकिस्तानी को पाकिस्तान जाने दो लेकिन इंडियन सिटीजन्स को इंडिया में रहने दो। तो हुआ यह है कि दोनों बच्चों का पाकिस्तानी एयरपोर्ट था, पासपोर्ट था, और ये दो, एक माँ का जो है इंडियन पासपोर्ट था, तो माँ को यहाँ रहने पड़ा और बच्चों को वहां जाना पड़ा। ये एक ऐसा हादसा हुआ। दूसरा ये हुआ, यूपी का एक लड़की सना, उनका भी पूरा लाइफ जो है तहस नहस इसलिए हो गया है कि उनको, वो लड़की ने एक पाकिस्तानी से शादी किया था, तो मीरठ में। तो उनको पाकिस्तान जाना था लेकिन उनको यूपी बॉर्डर में ही उनको रोक के वापस भेजा गया है। ये उनके साथ 2020 से, पिछले 5 साल से शादी किया हुआ है। अभी एक नया डिसीजन आ गया। फिर ये सना का 2 बच्चे भी है, वो लोग भी अभी इंडिया में है, और सना का पासपोर्ट इंडियन है और पाकिस्तानी का पासपोर्ट पाकिस्तान का है। वहां भी ये फैमिली भी पिछले फैमिली जैसा बिछड़ गया है। आप लोगों को अरुण पुरी साहब मालूम है, बहुत ही बड़ा मीडिया मैग्नेट कहलाता है। उनका जो इंडिया टुडे जो ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप, उसमें से एक एंकर है श्वेता सिंह। श्वेता सिंह पहले से ही बहुत फेमस या इनफेमस हो चुकी थी। जब वो डीमोनेटाइजेशन हो रहा था, उन्होंने बता रही थी कि एक स्टोरी कि एक नोट में चिप रखा है, आप अगर ज्यादा 2000 रुपीज नोट्स को स्टैक करेंगे, सैटेलाइट के द्वारा वो चिप से पता चल जाएगा कि आपके पास है। बैंक में है तो पता चलता बैंक में है, लेकिन आप इंडिविजुअल प्राइवेट आदमी के पास है तो आपको पता चल जाता है। ऐसा गंदा या लाइज जो है, वो मतलब झूठ मूठ प्रचार किया था। अभी ये मैडम पहुंची थी पहलगांव, और पहलगांव में क्या कर रहे हैं, वो एक बड़ा बड़ा जो ट्री ट्रंक्स होते हैं, उसके अंदर एक ऐसा गुहा जैसा बनाया रहता है, उस चीजों को ढूंढ रही है। गोदी मीडिया श्वेता सिंह बोल रहे कि ये जो टेररिस्ट है उसके अंदर छुपा है। ऐसा स्टोरीज बनाया जाता है आपका टाइम पास और भड़काव करने के लिए। गुजरात में ही सभी बड़ा बड़ा स्कैम्स क्यों पकड़ा जाता है और चलता है? एक फेक करेंसी का एक बहुत बड़ा केस गुजरात से उभर के आया है, इसका यहाँ हमने वीडियो डाला है। मुंबई में डोंबिवली एक जगह है, वहां का सड़कों पे लोग बाहर आके मोदी गवर्नमेंट को प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने मिनिस्टर्स को, सभी लोगों को जेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी सिटीजन्स का क्या, के लिए क्या है? अगर आपके पास पहले से ही इंटेलिजेंस था, पहलगांव में कुछ होने वाला है, सिक्योरिटी थ्रेट था, तो आपने क्या एक्शन लिया? और प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे जब ये अटैक हुआ था? और कौन कौन सी लोगों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए? क्यों लोग इतना डर से जीना पड़ रहा है? वो डोंबिवली का एक मोने साहब है और 2 और लोग हैं। ये लोग सब वहाँ पहलगांव में गए थे और वहाँ का विक्टिम्स रहे, ये सब पूछ रहे हैं। एक विनय नरवाल पहलगांव में शहीद हो गया है। उनको, उनका जो सिस्टर है, बहन, बीजेपी का सीएम नायब सैनी से पूछ रही है, 1.5 घंटा हमने वहां था भाई के साथ, और मेरा भाई भी जिंदा था 1.5 घंटा, लेकिन कोई नहीं आया बचाने के लिए, हेल्प करने। भोपाल मध्य प्रदेश में एक न्यूज आया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी ने बोला था कि पुलिस ऑफिसर्स जो है, एमपी एमएलए को, जो लोग इतने गंदा कांड किया हुआ है, जो मर्डर केसेस है उसके ऊपर, रेप केसेस है, उन लोगों को सलाम करना जरूरी है। अभी तक मध्य प्रदेश में 90 एमएलए और 9 एमपी के ऊपर ऐसा केसेस है, मतलब संगीन आरोप है। उन लोगों को ये पुलिस वाले और आईपीएस ऑफिसर्स सलाम करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट निशिकांत दुबे सुनने वाला है अगले हफ्ते, मतलब इस हफ्ते में। और
वो मैटर वो है लॉयर बताया था कि अटॉर्नी जनरल कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन कोर्ट ने बोला कि हम इसका सुनवाई करेंगे। 8 महीने में मध्य प्रदेश में आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स का, जो लोग सिंसियर रहते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, मतलब एज पर लॉ काम करते हैं, उन लोगों को कैसा हरेस किया जा रहा है, जिसके ऊपर रिपोर्ट आया है। 8 महीने में जो लोग बीजेपी और वीएचपी वर्कर्स के ऊपर जो एफआईआर दर्ज किया है, उन लोगों को सभी को ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर्स नाउ सीन एज पॉलिटिकल वेपन्स अंडरमाइनिंग द लॉ एनफोर्समेंट ऑटोनॉमी। 17th सिविल सर्विस डे मनाया जा रहा है 21 अप्रैल को। तो उसमें एक संजीव कुमार सिन्हा साहब है, वो एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मध्य प्रदेश गुना डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट किया गया था। उसको सडनली एब्रप्टली उसको निकाला गया है। एक लेट नाइट 19 अप्रैल को ऑर्डर आया। ये आईपीएस ऑफिसर्स 2016 का बैच का है उनको पुलिस हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया। क्यों किया गया है कि ये एक एफआईआर किया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी का काउंसलर ओम प्रकाश कुशवाहा अलियास गब्बर, उसको और उसका जो 14 लोग एसोसिएट्स है, उसको भी राइटिंग और स्टोन पेल्टिंग का चार्जेस में और इंस्टिगेटिंग कम्युनल वायलेंस ड्यूरिंग हनुमान जयंती, उस समय वो जो कांड कर रहे थे उसके ऊपर उन्होंने अरेस्ट किया था। दूसरा एफआईआर उन्होंने विश्व हिंदू परिषद वीएचपी उन लोगों को उसके ऊपर किया था, क्योंकि वो लोग जो मेजर सिटी स्क्वेयर्स को बंद कर रहे थे, तो इसके वजह से ब्लॉक कर रहे थे, उसकी वजह से उसको उनके ऊपर एफआईआर किया था। ऐसा कई सारे 8 महीने के अंदर ये हो रहा है। और मोहन यादव चीफ मिनिस्टर है एमपी का, उनका गवर्नमेंट के अंदर आईएएस और आईपीएस लोगों को इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, जो लोग राइट विंग का ग्रुप का के पक्ष में काम नहीं करेंगे। तो किसी ने पूछ रहा था कि कई लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को झेलम और ये जो 6 नदी का जो पानी है उसको रोक लो। तो वैसा मोदी जी ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश का जो पावर सप्लाई करता है अडानी, उसको रोक सकते हैं। हमने दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा मैनिपुलेट कर रहा है नया बीजेपी गवर्नमेंट, इसी के विषय के संबंध में एक चीज बताना चाहते हैं। नवंबर 18 एयर क्वालिटी नियर आनंद विहार दिल्ली, वो दिखाया जा रहा है 1300। उसी नवंबर 18 4:30 को उसी समय वसुंधरा गाजियाबाद में एयर क्वालिटी दिखाया जा रहा है 421। दोनों का बीच का क्या डिस्टेंस है? एकदम सट के हैं। वसुंधरा गाजियाबाद और आनंद विहार दिल्ली एकदम पास पास में। दिल्ली में 1300 एक्यूआई है, गाजियाबाद में 421 है। अभी इंटरनेशनल समाचार इस प्रकार है। मोदी जी ने ट्रंप को अब के बाद ट्रंप सरकार किया, 5 लाख लोगों को अहमदाबाद में इकट्ठा किया, उसको बहुत ज्यादा प्यार से हग किया और उनको बोला कि एवरी टाइम ट्विटर में माय फ्रेंड ट्रंप बोला। लेकिन अभी ये पहलगांव में ये जो हादसा होने के बाद ट्रंप ने क्या बोला? ट्रंप ने ये बोला कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों का मैं बहुत ही नजदीक हूँ, क्लोज हूँ, और इंडिया और पाकिस्तान जो है 1000 साल से कश्मीर के बारे में हजारों साल से फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से। इसका मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं ज्यादा प्यार पाकिस्तान से करता हूं करके भी इसी में उसने बता दिया। तो अनपढ़ लोगों को मालूम नहीं पड़ता कि विदेश नीति क्या है, ये इससे दिख जाता है। और वो जो ट्रंप बोल रहे हैं कि हजारों सालों से इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, आप उनका नॉलेज देखिएगा। एक्चुअली ये सभी हमारा एक इंडियन हिंदुस्तानी था। सिर्फ 1947 में ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, कोई थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले का नहीं था। एक अच्छा समाचार देखिए, हम आज का समाचार बंद करते हैं। 2 समाचार हैं, दोनों अच्छे हैं। कुछ टूरिस्ट जो है कश्मीर में
स्टक हो गए थे हाईवे में, क्योंकि हाईवे क्लोज हुआ था ये होने के बाद, हादसा होने के बाद, सिक्योरिटी रीजंस के लिए। वो लोग सब बहुत ही ज्यादा, सभी लोग जो है हिंदूस ही थे, और कई सारे इंडिया में रहने वाले थे, कई सारी जगह में, साउथ में, महाराष्ट्र में और यूपी में। उन लोगों को लोकल मुस्लिम्स ने अपना घरों में इनवाइट किया, और मॉस्क में, मस्जिद में इनवाइट किया। उन लोगों को वहाँ पूरा रहने का बंदोबस्त किया, खाने का बंदोबस्त किया। एक टूरिस्ट है पूना का, उन्होंने पहलगांव में गया था, तो उनका जो स्टोरी बताती है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, वो क्या बोल रहे हैं। एक आदि भाई, सॉरी आदिल भाई, एक 100 लोगों को कैसा उन्होंने मदद किया था। तो वहाँ 100 लोग स्टक हो गए थे, तो वो एक आदिल भाई ने, उन्होंने सभी लोगों का अरेंजमेंट किया रहने के लिए और खाने के लिए। तो जब भी हिंदूज जो है ट्रबल में रहते हैं, मुस्लिम्स बढ़ चढ़ के आते हैं उनका हेल्प करने के लिए। लेकिन एक स्ट्रांग मैसेज है अंधभक्त और बीजेपी के लोगों के लिए, जो प्रमोट करते हैं हिंदू मुस्लिम, जो हेट्रेड प्रमोट करते हैं, और कास्ट और रिलीजन्स के ऊपर जो जो ये लोग अटैक करते हैं, ये सही नहीं है। ये अटैक इंडिया का सोवरिनिटी के ऊपर है, मतलब रिपब्लिक के ऊपर है, हमारे ऊपर है, ये लोग जो कर रहे हैं। अभी उरी में, पठानकोट में, पुलवामा में, पहलगाम में, इतने सारे जगह में ऐसा हादसा हुआ है, लेकिन कंट्री कोई सेफ हैंड्स में नहीं है, क्योंकि उसका कोई इंक्वायरी नहीं होता, कोई बताते नहीं क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसको कैसा कर सकते हैं, उसका कोई चीज हम लोगों को बताया नहीं जाता है। सिर्फ कुछ ऑप्टिक्स बताते हैं कि हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, सभी कुछ होने के बाद। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज वॉच AKN TV India.